हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डील सेकर पर जो KYB वेरिफिकेशन होता है, यानी कि यो नो योर बिजनेस। तो उस बिजनेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये हमारे पास एक अकाउंट है, यहाँ पर इन्होंने अपनी मर्चेंट प्रोफाइल को वेरीफाई कराने के लिए भेजा था। तो रिप्लाई आया है और रिप्लाई में क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, KYB वेरिफिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो चलिए सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैसेज में लिखा हुआ है, डियर मर्चेंट, फॉर KYB वेरिफिकेशन प्लीज़ अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो ये कह रहे हैं कि देखिए KYB मतलब नो योर बिजनेस। अगर आप डील चेकर पर आ रहे हैं तो आप अपना बिजनेस लेकर आ रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस को वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि आप रियल मर्चेंट हैं या नहीं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो बता रहे हैं यहाँ पर। पर्सनल ID फ्रंट प्लस बैक, यानी कि आपका जैसे आधार कार्ड है दोनों साइड से होता है, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो पर्सनल ID की दोनों साइड चाहिए, आगे से और पीछे से। इसके साथ साथ कैन बी ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कॉपी। तो यहाँ पर वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है। पासपोर्ट में 2 पेजेस होते हैं, फ्रंट पेज और एड्रेस वाला पेज, तो दोनों पेज लगेंगे। और ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस में फ्रंट वाला पेज और बैक वाला पेज, दोनों पेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस लाइसेंस। तो जिस भी बिज़नेस को आप कर रहे हैं उसका आपको बिज़नेस लाइसेंस होगा। जैसे MSME कोई सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, उससे आप कर सकते हैं। या फिर आपका बिज़नेस नंबर जैसे GSTIN नंबर, यानी गुड्स एंड सर्विस का जो टैक्स आप देते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो सेल ट्रेड होना चाहिए होता है वो भी चल सकता, मतलब उसकी भी रिक्वायरमेंट है। आपके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है तो वो भी चलेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ आपका कोई सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस आपके पास है तो वो भी चलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस का लाइसेंस होना चाहिए। आप अगर कोई चीज़ ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड का लाइसेंस। और जैसे GST नंबर तो सब जगह चलता है, गुड्स एंड सर्विस का जो टैक्स है वो हर जगह चल जाएगा। तो GST नंबर भी आपके पास है तो दैट्स इनफ, वो ही काम कर जाएगा। इसके साथ साथ आपको चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको उस बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पर आपका बिज़नेस है, जहाँ से आप उस बिज़नेस को कर रहे हैं। अब और एक चीज़ और, आपका जो बिज़नेस एड्रेस है या जो एड्रेस है बिज़नेस का, वो सेपरेट होना चाहिए आपके बिज़नेस लाइसेंस से। जैसे आपने अगर आधार कार्ड या बिज़नेस के एड्रेस में GST नंबर दिया है तो आपको उस बिज़नेस का एड्रेस वेरिफिकेशन में या तो उस बिज़नेस के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो देना पड़ेगा, या फिर उस बिज़नेस का जो MSME सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। तो ये आपको डिफरेंट रखना है, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट चाहिए आपके बिज़नेस से रिलेटेड, जिसमें एक बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ और एक बिज़नेस का आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए या बिज़नेस का लाइसेंस प्रूफ होना चाहिए। और KYC में आपका डॉक्यूमेंट एक चाहिए। इसके साथ आपको ये सबमिट करना है। उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे तो डील सेकर की DAD यानी कि डील सेकर अप्रूवल डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद वो आपको उसका फीडबैक देगा। जैसे इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर ये डील सेकर अप्रूवल डिपार्टमेंट ने इसको जो है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वो शायद नहीं हो, या फिर डील लगाई हो तो उन्होंने पर्सनल डील पर यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। तो इस तरीके से डील सेकर का रिव्यू होता है, डील सेकर डिपार्टमेंट की तरफ से ये डील वेरीफाई होती है। तो आई होप आपको डील सेकर का KYB प्रोसेस, KYB वेरिफिकेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी मर्चेंट जिनकी डील सेकर पर डील अप्रूव नहीं हो रही है उन तक ये वीडियो सेंड करो, उन्हें बताओ कि इस तरीके से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपका डील जो है जल्दी से डील सेकर पर अप्रूव हो जाएगा। और आप इसके लिए जो कंपनी के सपोर्ट सिस्टम है या डील सेकर का सपोर्ट सिस्टम है, या फिर जो आपके पर्सनल लीडर हैं, IGC मेंबर हैं, कंट्री बोर्ड मेंबर हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर मैं बताता हूँ, वैसे ये ऑफिशियल है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आपको डील अप्रूव कराने के लिए या डील पर कुछ व्यूज़ लाने के लिए या डील को प्रमोट कराने के लिए किसी भी कंपनी के ऑफिशियल बंदे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग जो है डील अप्रूव करने के भी पैसे मांगते हैं। तो चाहे आप इंडिया में हो चाहे किसी दूसरी कंट्री में हो, कहीं पर भी अगर आप हैं तो डील अप्रूव कराने के लिए आपको कोई पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स सही रखने हैं और डील के लिए अप्लाई करना है। अगर आपकी जेन्युइन डील है तो वो 100% अप्रूव होगी, नहीं होती है तो आप सपोर्ट पर बात करिए, उसका वेरिफिकेशन होगा और डील को अप्रूव किया जाएगा। तो डील अप्रूव कराने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लीडर जो हैं, चाहे वो ऑफिशियल लीडर हो या अनऑफिशियल लीडर हो, वो ये बोल रहे हैं
कि आप डील अप्रूव करानी है तो हमें पैसे दो और उसके बाद हम डील अप्रूव करा देंगे, तो ये आप बिल्कुल ना करें। ये ब्लैक मार्केट है, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे और आप सही जेन्युइन मर्चेंट हैं तो आपकी डील कंपनी ऑटोमेटिकली अप्रूव करेगी। उसमें कोई कंट्री बोर्ड का मेंबर या आईजीसी मेंबर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते अगर आपकी डील सही है। अगर आपकी हैवी वैल्यू डील है, हाई वैल्यू के प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो आप जो है DAD डिपार्टमेंट जो होता है, डील सेकर अप्रूवल डिपार्टमेंट, उसके थ्रू ही आपकी डील अप्रूव की जाती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर किसी पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि लीडर पैसे ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि डील अप्रूव करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो ना तो लेने वालों को पैसे लेने चाहिए और ना ही डील अप्रूव करने वालों को इस टाइप की कोई बात करनी चाहिए कि हमें पैसे दो तो अभी हम डील अप्रूव करेंगे। क्योंकि अगर मर्चेंट जेन्युइन है तो डील सेकर के जो टीम है उसको डील अप्रूव करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, एक और बात मेरे सामने आई कि डील अप्रूव करने के लिए मर्चेंट बोल रहे हैं कि हमसे, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंट्री के मेंबर्स को बुलाओ, ऑफिशियल लोगों को बुलाओ, उनका खर्च उठाओ। तो उसमें आपको उन्हें बुलाने के लिए खर्च उठाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ये अरेंजमेंट खुद करेगी। उसने ऐसे काबिल लोगों को वहाँ पर बैठाया है कि वो अपने खर्चे से आपका बिज़नेस जो है जाकर वेरीफाई करेंगे। तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप अपना बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, डील से कैसे उधर पैसे पेमेंट आ नहीं रहा और फिर आप जो है लोगों को खर्च करा रहे हैं पैसा। तो ऐसा नहीं है। डील सेकर की डील अगर जेन्युइन रहेगी तो डील सेकर अपने बंदे खुद भेजेगी आपके बिज़नेस पर वेरिफिकेशन के लिए। वो वेरीफाई करेंगे और रिव्यू करेंगे। अगर वो गलत रिपोर्ट देते हैं तो आप डायरेक्टली सपोर्ट पर बात करके उनकी जो है कंप्लेन कर सकते हैं कि जी हमारे डॉक्यूमेंट सारे सही हैं और हमारी डील अप्रूव नहीं की गई है। तो उसमें फिर उनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।